तो दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे आदिकाल का भाग 3। आदिकाल का भाग 3, ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 करा दिया गया है, जिसमें भाग 1 में प्रकरण 1 और प्रकरण 2 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, और भाग 2 में है तीसरा और चौथा प्रकरण संबंधी रचनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आज है भाग 3 आदिकाल का, जिसमें अपभ्रंश से संबंधित रचनाएं और उनके प्रमुख कवि और कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्टार्ट करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीएसएसबी, केवीएस, नेट, सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब नए पैटर्न बदल रहा है परीक्षा का, तो उसके आधार पर आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। तो अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने माना है? हरदेव बहारी ने। कितनी शताब्दी है? 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। अपभ्रंश की 3 प्रकार के बंद मिलते हैं: दोहा बंद, पदड़िया बंद और गेय पद। अपभ्रंश का चरित काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य होता है। पदड़िया बंद में लिखा गया काव्य है। 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा जाता है। चरित काव्यों को पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं, जो कड़वक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है जोइंदू। इनका उपनाम है योगींद्र। ये 6ठी सदी के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं: परमार्थ प्रकाश और योगसार। नेक्स्ट है स्वयंभू। स्वयंभू का समय काल है 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे। तो प्रथम जैन कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू का समय काल कितना है? 783 ईस्वी में। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं: पहुंचर्य, ऋटनेमिचर्य, स्वयंभू छंद। पहुंचर्य में राम के चरित्र के विस्तार से वर्णना की गई है, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। पहुंचर्य 5 कांड है, 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। तो विशाल महाकाव्य कौन सा है? पहुंचर्य। किसका है ये? शंभू का। यह अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति 7 अर्धालियों के बाद दोहा का प्रयोग पहुंचर्य में किया गया है। इंपोर्टेंट है। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 7 अर्धालियों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया? तो वह है पहुंचर्य सर्वप्रथम। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर 90 संधियों में पूर्ण किया है। तो इसे पूर्ण किसने किया है? स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन। उन्होंने क्या किया? 7 और संध्या उसमें जोड़ दी और 90 संधियों में इसे पूर्ण किया। तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा। किसे? तुलसीदास को। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय सिर्फ स्वयंभू को ही दिया जाता है। जो कृष्ण कथा की आरंभ होती है उसका श्रेय स्वयंभू कवि को दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि व्यास भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह राहुल संकृताय की कोटेशन है। स्वयंभू हिंदी के सर्वप्रथम कवि है, यानी कि स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन मानते हैं? तो राहुल संकृताय। पुष्पदंत। अब पुष्पदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये जैन में हो गए थे। पहले क्या थे? शैववादी थे, और उसके बाद क्या हो गए? जैन में हो गए। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सैगल ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। किसका समय माना है? पुष्पदंत का
शिव सिंह सैगर तो 7वीं शताब्दी का समय मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी का समय मानते हैं। सामान्यतः 972 ईस्वी से 10वीं सदी का इनका समय माना जाता है। किसका? पुष्पदंत का, 10वीं सदी, पुष्पदंत। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहते हैं, न्याय कुमार चरव, नाग कुमार चरित, जसर चरित, यशधर चरित के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया। 3 तो ये प्रमुख है, इनके अलावा 2 और ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए हैं, जिनमें है आदि पुराण और उत्तर पुराण। एक आदि पुराण, एक उत्तर पुराण, 2 ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया गया, यानी कि जो आदि पुराण और उत्तर पुराण ग्रंथ हैं, ये चौपाइयों में लिखे गए हैं। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित का वर्णन है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य है और चौपाइयों में है। जैन साहित्य में चरित काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। पुष्पदंत के दोनों चरित्रों के अलावा कानकामर मुनिकृत करकंड चरित 11वीं सदी के भी प्रसिद्ध हैं। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। डॉक्टर बयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। किसे? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति कवि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती है। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सैगर ने इन्हें भाषा की जड़ कहा है। धनपाल, नेक्स्ट कवि है धनपाल। इनका धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल को मुंज जो राजा थे हुए, उन्होंने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल का समय है 10वीं सदी। धनपाल का समय 10वीं सदी से माना जाता है और इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त की लोक कथा का वर्णन है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य है। नेक्स्ट कवि है चतुर्मुख। हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसको? चतुर्मुख। मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। किसे? सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे माना जाता है? मुनिराम सिंह को। अपभ्रंश के कवि हैं। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहु दोहा ग्रंथ अत्यधिक चर्चित में है। हेमचंद का जन्म समय है 1088 ईस्वी में। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन? हेमचंद। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। किस कवि को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? तो हेमचंद को। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की भी रचना की, जिनके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं, किसके? हेमचंद के, योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश और द्वैश्रय काव्य। नेक्स्ट कवि है जिनतत सूर्य।
जिनका सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा का ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ में उपदेश रसायन रास, जिसका समय है 1114 ईस्वी से, रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। यह 80 पदों का एक नृत्य गीत रासलीला काव्य है। कौन सा? उपदेश रसायन। 80 पदों में लिखा गया ग्रंथ नृत्य गीत रामलीला काव्य है। नेक्स्ट कवि है सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इनकी रचनाएं कुमारपाल प्रतिबोध, उसका रचना का समय काल है 1184 ईस्वी, नामक एक गद और पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ सिद्धपाल कवि के बनाए हुए हैं। नेक्स्ट कवि है जैनाचार्य मैरुति। आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है कि प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी से नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया गया है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं और जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। ये सारे कथन किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तेलप ने उसे बंदी बना लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया था। इसमें दुहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। इसमें प्राकृत पैंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। विद्याधर विक्रम की 13वीं सदी। विद्याधर कवि हैं और उनका समय है विक्रम का 13वीं सदी। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भय भज्य भंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुति चले, मरहट्ठा गिठहट्ठा लगिए कट्ठा सोरठ्ठा भय पाऊ पले, चंपारण कंपा पबा झंपा उठी उठी जीव हरे, काशी सर राणा कियऊ पाना बिजहर मन भन मतिवरे। तो ये इनके प्राकृत पैंगल सूत्र में इनकी दोहे मिलते हैं। प्रागत पैंगलम। प्रागत पिंगल सूत्र में विद्याधर सारंगधर और जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। यानी कि प्राकृत पैंगल में किन किन कवियों की रचना मिलती है? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचना मिलती है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित की गई है। इनका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इनकी टीका लिखी है। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कीर्तन, राधा, दसमुख आदि की चर्चा आती है। यानी रचा तो गया होगा पर अनुपलब्ध नहीं है। यानी कि यह ग्रंथ रचा तो गया, लेकिन इसका क्या है? उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्रण किया गया है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की और इनके रचयिता सारंगधर को माना। यह एक प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट कवि है सारंगधर। रणथंभौर के प्रसिद्ध रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास से ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल ने सारंगधर का समय विक्रम की 14वीं सदी माना है। कितना समय माना है? 14वीं सदी।
के अंतिम चरण में माना है। शुक्ल जी ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर और राहुल शंकरताय ने जज्जल को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश है जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी दिया गया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य में दिए गए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमातक कुंडलियों छंद का प्रथम प्रयोजक माना है। इसे सारंगधर को। नेक्स्ट है सिद्ध मत और साहित्य। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिद्ध मत के कवि और उनके साहित्य। सबसे पहले सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 और केंद्र कौन सा था? श्री पर्वत। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और इन्होंने उलट भाषा लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैत वर्ज ने दिया। इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार बताए हैं: लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोबीपा, सबरपा, सरहप्पा, कांकलिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीनापा, शांतिपा, ततीपा, चमरिपा, खड़ंगपा, नागार्जुन, कनप्पा, कनरिपा, थगनपा, नरोदा, नरोदपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोकदिंगपा, अजागिपा, कालपा, धोदिंपा, कंकनपा, कमरिपा, डेंगीपा, भदेपा, तदेपा, कुकरिपा, कुचपा, धर्मपा, महिपा, अचिंतिपा, भलप्पा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कुमरिपा, कलंदरपा, राहुलपा, धारुरिपा, धोकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चैलुकपा, गुंडरिपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपट्टिपा, चमकपा, बिकनपा, भलिपा, कुमरिपा, चंवरिपा, मणिभद्रिपा योगनी है। कनकलापा योगनी है। कलकल्पा, कांतालिपा, धौरिपा, उधरपिपा, कपालपा, किलपा, सागरमपा, सर्वभक्षणपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पैनपा, कोलिपका, अनंगपा, लक्ष्मीकरा और सुमुद्रिपा, भलिपा। इन 84 सिद्धों में 3 क्या है? योगनी है। तो 3 योगनियों के नाम कौन से हैं? मणिभद्रपा है, लक्ष्मीकरा है और कनकला। तो यहाँ से इसे आप कैसे याद करेंगे? मकल से याद कर लीजिए। मैं से मणिभद्रपा, कैसे कनकलपा और लय से लक्ष्मीकरा। तो मकल एक शब्द होगा जो आप याद कर सकते हैं। और इनमें 2 में नाम पा नहीं लगा हो, एक तो नागार्जुन में और एक और थे यहाँ पे, उन्हें आप अलग से, क्योंकि वे ऑप्शन में दे देंगे, पूछ लेंगे कौन से 84 सिद्ध है और कौन से नहीं। जयानंद, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनमें पा नहीं लगा। बाकी इन सब 84 सिद्धों में क्या है? पा लगा हुआ है और 3 इनमें योगनियाँ हैं। तो ये 5 आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे ताकि आप 84 सिद्धों को अच्छे से याद रख सकें। नेक्स्ट कवि हैं सरहप्पा। सरहप्पा प्रथम सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहप्पा को सरोज, वर्ज, राहुल, भद्र आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि भी माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्यागीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पत्ती का प्रयोग इन्हीं रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि अखरोट की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सरहप्पा का समय काल है 6ठी शताब्दी। नेक्स्ट कवि है सबरप्पा। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य हैं, यानी कि सरहप्पा के शिष्य, सबरप्पा के गुरु हुए सरहप्पा।
जन्म 780 ईस्वी में माना जाता है सबरप्पा का। समयकाल, सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरप्पा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चर्यापद। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी शब्द में रूपांतरित हो गया है। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि कनप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। लुइपा का समय काल है 773 ईस्वी सदी माना है। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुइपा का जन्म सन 773 ईस्वी से सबरप्पा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना जाता है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री डोगिपा लुइपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए। कनप्पा का जन्म है सन 820 ईस्वी से जलंधरप्पा के शिष्य हैं। राहुल सांकृत्याय ने लिखा है कनप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है। डोंबिपा जन्म सन 840 ईस्वी से विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दीकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। दोहाकोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इनमें सरप्पा, तिलोत्तमा और कनप्पा के दोहे संग्रहित हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बोधगान और दोहा के नाम से निकाला था। आचार्य शुक्ल ने रतन कर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध रचना बताया है। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचना से बहुत मिलती है। इनमें भी सहज पर बल दिया गया। जो हिंदू 10वीं सदी, राम सिंह लगभग 12वीं सदी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। ये किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोटेशन दी गई है। नेक्स्ट है नाथ मत और साहित्य से संबंधित कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये कहाँ से लिया? कबीर की पुस्तक से। आचार्य सुक्ति के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही यही वर्जियान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। डॉक्टर नगेन के अनुसार सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्याय के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक का है। यहाँ पे नवनाथ दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। नवनाथ गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलया अर्जुन। तो ये 9 किसके अनुसार है? गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ जिसे चरकानंद भी कहते हैं, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतृनाथ और गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। जो आदिनाथ है उसे बाद में संतों ने क्या कहा? शिव के रूप में माना है। मत्स्यनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा भी माना गया है।
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट है कि मत्स्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। नेक्स्ट है गोरखनाथ। गोरखनाथ मत्स्यनाथ के शिष्य हैं। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल शंकरताई गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी का मानते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं सदी का कवि मानते हैं। किसे? गोरखनाथ को। मिर्च बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी कहा है। इंपोर्टेंट है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को आसाधिक रूप से प्राचीन माना है, क्योंकि उनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला है। इनका संपादन गोरखबानी के नाम से दिया गया है। ये 14 ग्रंथ बताए गए हैं गोरखबानी में। नंबर 1 शब्दी, नंबर 2 शिष्य दर्शन, नंबर 5 नरवे बोध, अभय मात्रा योग, सप्तवार, रोमावली, गयान चौतीसा, पद, प्राण सांकली, आत्मबोध, 15 तिथि, मछिंद्र गोरख बोध, गयन तिलक, पंचमात्रा। ये गोरखनाथ से संबंधित रचनाएं हैं। इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्गी था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अन्य उल्लेख बिंदु, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है: मत्स्यनाथ, मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, जलंधर का है बालनाथ, नागार्जुन रसायनी, चौरंगीनाथ के पूरन भगत। यानी कि इन नाथों के और किन नाम से जाना जाता है? मत्स्यनाथ, मीतनाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व आदि नामों से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट है ये, वेरी वेरी। जलंधर नाथ को बालनाथ कहते हैं, नागार्जुन को रसायनी नाम से जानते हैं, चौरंगीनाथ को पूरन भगत अन्य नाम। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ सिद्ध और दोनों में गिने जाते हैं। ऐसे कौन से कवि है जो सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं? तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर के नाम आते हैं। अब नेक्स्ट है जैन मत साहित्य से संबंधित कवि। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिमी भाग। सिद्धों का प्रभाव कहाँ पर रहा? पूर्वी भाग में। नाथों का प्रभाव कहाँ पर रहा? पश्चिमी भाग में। राजपुताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा है। तो जैनों के अधिकांश काव्य किसमें लिखे गए हैं? राजस्थान में, गुजरात में और दक्षिण में। जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं। प्राय ये दोनों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंत साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि के खंडन है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणा से जीवन कथा का या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए। सबसे ज्यादा चरित काव्य जैनियों ने लिखे। यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे ज्यादा चरित काव्य किन कवियों ने लिखे थे? जैन ने, बौद्ध ने, सिद्ध ने। तो जैन कवियों ने। स्वयंभू, पुष्पदन, धनपाल, जिंजर सूरी, हेमचंद, सोमप्रभा सूरी, जैनाचार्य, मैरुतुंग आदि जैन कवि थे। जैन साहित्य में रासो काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है। कौन सी काव्य परंपरा? रासो काव्य। इनसे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीनतम ग्रंथ है रिपुदारन रास, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी से समय माना है। अपभ्रंश में प्रथम जो रचना लिखी गई उपदेश रसायन रास, जिंतर सूरी की।
हिंदी में प्रथम है भारतेश्वर बाहुबली रास सालिभर सूरी। प्रथम धर्मेंद्र रास ग्रंथ है संदेश रासक अब्दुल रहमान का। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव चरित रास सालिभर सूरी। 11वीं सदी से 1350 ईस्वी समय काल माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत सर्वकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट कवि है देवसेन। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है शाकाचार जो 933 ईस्वी समय है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचित रूप लिए हुए है, जैसे जो जिन शासन भाषी सो मही कहूर सारू, जो पाल सही भाऊ भाऊ करी सो सरी पाऊ मारू। शाकाचार में 252 में सार्वक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। शाकाचार वे होते हैं जो गृहस्थी में रहते हुए भी अपने धर्म का आचरण पालन करते हैं। इनका एक अन्य ग्रंथ दव सहाय पयास जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी है, दोहों में है। इसे व्रत नय चक्र भी कहा जाता है और बाद में शुभंकर के कहने से माइल धवल ने इसे गाथाबंद प्राकृत भाषा में कर दिया था। इनका नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी और उसे जैनाभास नाम दिया। देवसेन के अन्य ग्रंथ है आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और साव्यत धम दोहा आदि प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट कवि है सालिभद्र सूरी। सालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। सालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है जिसका समय है 1184 ईस्वी में। इसमें 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर सालिभद्र सूरी द्वारा इस चरित काव्य की रचना की गई। इनका संपादन मुनि जिन विजय ने किया। आसगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी, यह 35 छंदों का खंड काव्य है। दूसरा जीव दया रास। नेक्स्ट कवि है विनय चंद सूरी। विनयचंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन आरंभ माना जाता है। विजयसेन सूरी, ये थे विनयचंद सूरी। अब नेक्स्ट कवि है विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरी रास, इसका समय है 1231 ईस्वी में। इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास की यही तरह कवि कलन कृत आबूरास 1232 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। अन्य रास काव्य कवि हैं स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी में। नेमिनाथ का है 1213 ईस्वी में। स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी में। इनके कवि कौन है? जिंदम सूरी। नेमिनाथ रास के हैं मुनिजन सुमतिगण। गय कुमार रास के 14वीं सदी का है देलन कवि। पुराण सार के चंद्र मुनि। योग सार के योगी चंद मुनि। शाकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। फागु काव्य से संबंधित कवि हैं। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाए जाने वाला एक मादक गीत है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनदत्त सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है। इसमें 25 छंद है। स्थूली भद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु व श्री नेमीचंद फागु राजशेखर सूफी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है। इसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया है और बसंत विलास फागु धर्मेंद्र फागु ग्रंथ काव्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखें ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इससे संबंधित रचनाएं हैं जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए